नमस्कार द फिल्मी वाणी शो के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम बात करते हैं लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स की। रिसेंटली हुआ ये कि रॉकिंग स्टार यस एक इंटरव्यू में थे, जहां पर उन्होंने बातों बातों में कुछ चीज़ें रिवील कर दी। पहला तो यस बताते हैं कि टॉक्सिक एक फादर सन का रिवेंज सागा है, जो कि इंडिपेंडेंस पीरियड के बैकड्रॉप में बेस्ड होने वाली है। 1947 के बाद गोवा का एक हिस्सा तब भी पुर्तगालियों के अंडर में था। उसी के टाइम स्पेस में ये गैंगस्टर सागा फिल्म बेस्ड होने वाली है, जिसमें आपको फैंटेसी का अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा। ऐसे में चूंकि यहाँ पर फादर सन का एंगल हमें नजर आ रहा है, तो बड़ा सवाल ये बनता है कि रिसेंट में कई ऐसी फिल्में हमें देखने को मिली जहां पर हमें फादर सन का बैटल नजर आया, और तो और कई फिल्मों में बाप बेटे का बदला लेते हुए भी हमें देखने को मिले। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गीतू मोहनदास क्या अलग करने वाली हैं, साथ ही साथ फिल्म की इमोशनल लेयर किस तरह से वर्क करेगी। बहरहाल रिसेंटली एक्टर तोबनो थॉमस भारद्वाज रंजन के साथ अपनी अपकमिंग मूवी पल्ली चितंबी के प्रमोशन के दौरान थे, और उसी दौरान उनसे पूछा जाता है कि टॉक्सिक में क्या वे विलन का किरदार प्ले कर रहे हैं। इस पर तोबनो ने साफ जवाब दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि गीतू मोहनदास मेरी सिस्टर की तरह ही हैं, और जो कुछ भी होगा वे जब रिवील करेंगी तो मैं भी शेयर कर दूंगा। दैट मीन्स तोबनो थॉमस फिल्म का हिस्सा तो है मगर विलन नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। मगर ये भी हो सकता है कि वे इस फिल्म के मेजर सरप्राइज हों, इसलिए उन्हें और उनके रिगार्डिंग जो चीजें हैं उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। खैर ईयर 2026 वैसे तो तेलुगु इंडस्ट्री के लिए काफी रफ गुजर रहा है, लेकिन एक उम्मीद जरूर थी कि शायद से ये जो फिल्म है ये मे भी इस साल के अंत तक रिलीज हो जाए। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में जो अपडेट निकल कर आ चुकी है, उससे ये ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है कि ये फिल्म फिलहाल आपको इस साल तो देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि ये जो फिल्म है 2027 में रिलीज होगी। जी हाँ, ये फिल्म है एनटीआर नीर प्रोजेक्ट, जो कि आपको 11 जून साल 2027 को पैन इंडिया लेवल पर देखने को मिलेगी। यानी कि साल 2027 में तेलुगु इंडस्ट्री का जो कैलेंडर है वो और भी स्ट्रांग हो चुका है। इस साल आपको प्रभास की मूवी स्प्रिट देखने को मिलेगी, अल्लू अर्जुन अटल कुमार का अपकमिंग प्रोजेक्ट राका देखने को मिलेगा, महेश बाबू की वाराणसी भी रिलीज हो रही है, और इसी फहरिस्त में फिलहाल जूनियर एनटीआर की मूवी एनटीआर नील प्रोजेक्ट भी जुड़ चुका है। खैर फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स आपको 20 मई को यानी कि जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन पर देखने को मिलेंगे, और हो सकता है इस दिन फिल्म के टाइटल को भी रिवील कर दिया जाए। मीनवाइल शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी किंग से जुड़ी भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आनी शुरू हो चुकी हैं। पहला तो ये कि रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई है कि पेन स्टूडियोज ने इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स को पूरे 250 करोड़ में खरीद लिया है। सेकंड ये कि फिल्म का म्यूजिक ग्लोबल लेवल पर जाने वाला है, जिसके लिए अमेरिकन पॉप सिंगर ईडी सीरन को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। गौरतलब यह है कि शाहरुख खान ही वो एक्टर हैं जिनका पास्ट कोलैबोरेशन हमें अमेरिकन सिंगर अकॉन के साथ देखने को मिला था। फिल्म थी रावण, जिसका छम्मक छल्लो सॉन्ग इंटरनेशनली काफी पॉपुलर हुआ था। यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि अनिरुद्ध रविचंद्रन अमेरिकन सिंगर के साथ कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। बहरहाल कल परशुराम जयंती थी, और इस मौके पर परशुराम जी से जुड़ी हमें कई अनाउंसमेंट देखने को मिली। पहला तो होमले फिल्म्स, जिन्होंने अपनी महाअवतार सीरीज को आगे बढ़ाते हुए महाअवतार परशुराम अनाउंस कर दी है। एक्चुअली ये फिल्म तो पहले से ही अनाउंस थी, कल के दिन इस फिल्म के फर्स्ट पोस्टर को भी रिवील कर दिया गया। सेकंड मेडॉक फिल्म, जो कि परशुराम जी के जीवन के ऊपर एक लाइव एक्शन फिल्म बना रही है, और इस रोल में हमें देखने को मिलेंगे विक्की कौशल। उन्होंने भी अपनी रिलीज को ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है कि ये जो फिल्म है साल 2026 के अंत तक आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग चीज हमें ये देखने को मिली कि सनी देओल स्टारर लखन के टाइटल को चेंज करके परशुराम कर दिया गया है। लखन नाम तो वैसे ही आउटडेटेड था। आई गेस ये टाइटल फिल्म की थीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। एज वी नो कि जो फिल्म है ये किल फेम डायरेक्टर नागेश भट्ट का नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर होने वाला है, जहां पर सनी देओल को ऑनबोर्ड लिया गया है। बताया जा रहा है कि हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जहां पर सनी देओल आपको ब्रूटल मास वायलेंस करते हुए देखने को मिलेंगे। और मैं समझता हूं कि जो टाइटल है कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से सूट हो रहा है। मे बी मेकर्स परशुराम जयंती के दिन पर इस टाइटल को सर्च कर रहे होंगे, और उन्होंने खाली मिला होगा, और उसके बाद इस टाइटल को उन्होंने पूरी तरह से रजिस्टर कर दिया गया होगा। खैर इसके बाद हम बात करना चाहेंगे गोपीचंद 33 की। दोस्तों पिछले दिनों इस फिल्म का एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो रिलीज हुआ। हालांकि हम बाहर थे और इस पर हम डिटेल में बात नहीं कर पाए, लेकिन इस चीज को लेकर हमारे चैनल पर सैकड़ों कमेंट आ चुके हैं, तो हमने सोचा इस चीज को यहीं पर कवर कर लिया जाए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के टाइटल की। दोस्तों फिल्म का टाइटल निकल कर आया है भारतवर्ष, और मैं कहना चाहूंगा ये टाइटल बढ़िया है, कहीं ना कहीं अपने में पैन इंडिया अपील रखता है। वरना कुछ फिल्में ऐसी रही हैं जो कहने को तो पैन इंडिया पर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका जो टाइटल होता है वो उनके स्टेट के भीतर तक ही सीमित रहता है। लेकिन ये जो टाइटल है भारतवर्ष, ये वाकई में एक फैंटास्टिक टाइटल है, और कहीं ना कहीं इस फिल्म की पैन इंडिया अपील को डेफिनेटली बढ़ाएगा। फिल्म का ग्लिम्स वीडियो वाकई में काफी शानदार निकल कर आया है। इनफैक्ट गोपीचंद की पास्ट में जितनी भी फिल्मों के टीजर और ट्रेलर निकल कर आए हैं उससे काफी बेहतर है। यहाँ पर एक स्केल नजर आ रहा है, विजुअल काफी ग्रैंड नजर आ रहे हैं, और चूंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं संकल्प रेड्डी, इसलिए इस सब्जेक्ट से उम्मीदें काफी हाई बन चुकी हैं।
यहाँ पर हमें जो बैकग्राउंड सुनने को मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, एक्शन के सीन काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म का टीज़र, ट्रेलर या कुछ और मटेरियल निकल कर आता है तब इस पर डिटेल में बात की जाएगी। हालाँकि थोड़ा-सा मेरे लिए सेटबैक वाला ये था कि गोपीचंद का जो लुक निकल कर आया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं लगा। आई मीन टू से दैट कि फ़िल्म का जो फर्स्ट पोस्टर निकल कर आया था, वहाँ पर उनका जो लुक था वो मुझे एक तरह से वॉरियर टाइप का ही नज़र आ रहा था। लेकिन यहाँ पर गोपीचंद साहब का जो लुक है वो थोड़ा-सा मेरे लिए उस तरह से वर्क नहीं कर पाया या फिर जो मेरे माइंड में चल रहा था उससे मैच नहीं किया। खैर इस फ़िल्म से जुड़ी कुछ और चीज़ें निकल कर आएँगी तब इस पर डिटेल में चर्चा की जाएँगी। लेकिन यहाँ पर मैं संकल्प रेड्डी के विजन के साथ जा रहा हूँ। देखिए संकल्प रेड्डी ने फ़िल्म बनाई थी गाजी अटैक जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई थी। सो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सब्जेक्ट है एक ट्रस्टेड डायरेक्टर के हाथों में है, इसलिए गोपीचंद के लिए एक अच्छी खासी कमबैक फ़िल्म के तौर पर टर्न आउट हो सकती है। खैर इस फ़िल्म को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर इसके बाद हम बात करेंगे नंदमुरी बालाकृष्णा की सेकंड नेक्स्ट फ़िल्म यानी कि एनबीके 111 की। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस समय नंदमुरी बालाकृष्णा अपने कैरियर की 111वीं फ़िल्म पर काम कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं गोपीचंद मलिनेनी। ये भी एक पीरियड वॉर ड्रामा फ़िल्म बताई जा रही है। ये फ़िल्म आपको साल 2026 में देखने को मिलेगी। इसके बाद बालाकृष्णा की अगली फ़िल्म कौन-सी होगी? फिलहाल इसको क्लीयरेंस मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों नंदमुरी बालाकृष्णा की अगली फ़िल्म उसी डायरेक्टर के साथ होने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी बड़े-बड़े टॉप टियर 1 एक्टर्स ने काफ़ी लंबे समय से लटका रखा है। जी हाँ, बात हो रही है कोरातला शिवा की। कोरातला शिवा जिनके पास काफ़ी सारी स्क्रिप्ट हैं, लेकिन उन्हें टॉप टियर 1 एक्टर्स की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही। इसी के चलते कोरातला शिवा ने सीनियर एक्टर नंदमुरी बालाकृष्णा को अपनी स्क्रिप्ट नरेट करी थी और रिपोर्ट्स की माने तो बालाकृष्णा की तरफ से इस फ़िल्म को हरी झंडी मिल चुकी है। यानी कि बालाकृष्णा साहब का जो सेकंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो होगा कोरातला शिवा के साथ। और जैसे ही एनबीके 11 की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद बालाकृष्णा साहब इसी प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से फोकस करेंगे। ऑन द अदर हैंड बात करें डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी की, तो गोपीचंद मलिनेनी के बाद इनका जो अगला प्रोजेक्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली जाट 2 हो सकता है। हालांकि बीच में अलग-अलग डायरेक्टर्स के नाम सजेस्ट करते हुए हमें एक तरह से मिसगाइड करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को गोपीचंद मलिनेनी ही डायरेक्ट करेंगे और बहुत ही जल्द वे इस फिल्म पर फोकस करने वाले हैं। बहरहाल इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साहब की। दोस्तों मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है कि 2 फ्लॉप फ़िल्मों के बाद आमिर खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वे अपने पाथ से पूरी तरह से भटक चुके हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि आमिर खान गुलशन कुमार के ऊपर एक बायोग्राफिकल ड्रामा बनाने वाले हैं। हालाँकि बाद में इस प्रोजेक्ट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई कि दादा साहब फाल्के के जीवन के ऊपर आमिर खान एक फ़िल्म लाने वाले हैं, जिसको लेकर मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड था और मुझे ऐसा लगा था कि ये फ़िल्म वाक़ई में एक बड़ी सक्सेस के तौर पर टर्न आउट हो सकती है। फ़िल्म के डायरेक्टर के तौर पर राजकुमार हिरानी का नाम सजेस्ट हो रहा था। हालाँकि बाद में इस फ़िल्म पर भी चर्चा होना बंद हो गई। लेकिन अभी लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि आमिर खान जो है वो अश्लील ग्रोवर के जीवन के ऊपर एक फ़िल्म बनाने वाले हैं। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रूमर्स है और मुझे अभी भी लग रहा है कि रूमर्स ही हैं। लेकिन इस समय कई ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म पर लगातार ये न्यूज़ कवर की जा रही है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर कवर कर लिया जाए। ऐसा बताया जा रहा है और रिपोर्ट इस तरह से निकल कर आई है कि आमिर खान अश्लील ग्रोवर की बायोग्राफी पर काम करने वाले हैं। ऐसे में मुझे उस महान शख्स की ये बात याद आती है। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते हैं? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। बताया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर यहाँ पर आपको अश्विन ग्रोवर की वाइफ के तौर पर नजर आ सकती हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर इस प्रोजेक्ट को देखेगा कौन? मुझे तो पर्सनली इस फिल्म को देखने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। हालांकि इस बात में भी दोहराया नहीं है कि अश्विन ग्रोवर की जो जर्नी है वो काफी इंटरेस्टिंग रही है। कैसे उन्होंने एक कंपनी को खड़ा किया और बाद में उस कंपनी से उनको ही निकाल दिया। यानी कि यहाँ पर अच्छा खासा ड्रामा तो नजर आ रहा है। देखते हैं कि आमिर खान ने अगर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है तो फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी होगी और किस तरह से इस ड्रामा को हमारे सामने अनफोल्ड किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से मेरी पर्सनली काफी लो है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय फिल्म्स की। दोस्तों इस समय हुकअप कल्चर के जोन में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय फिल्म प्योर लव परोसने की कोशिश करती हैं। आज के दिन इन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है और यहाँ पर भी हमें प्रेम नाम का ऑब्सेशन देखने को मिल रहा है। फिल्म का नाम निकल कर आया है ये प्रेम मोह लिया। फिल्म में आपको आयुष्मान खुराना और सरवरी देखने को मिलेंगी और इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 27 नवंबर साल 2026 को। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सूरज बड़जात्या, इसलिए फिल्म से एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली रहने वाली है। ऑब्वियसली इन्हें हाल में ऊंचाई फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इसलिए हम इस डायरेक्टर पर डाउट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहरहाल लास्टली हम बात करेंगे धनुष स्टारर फिल्म कारा की। दोस्तों हाल में इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया जाता है, जहां पर हमें एक लाइन देखने को मिलती है फ्रॉम द मेकर्स ऑफ पोर्थोडिल। अगर आपने पोर्थोडिल देखी है तो डेफिनेटली आप कारा फिल्म के लिए भी काफी एक्साइटेड रहने वाले हैं। इसके लिए धनुष एक बड़ी वजह तो है ही, साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर विघ्नेश राजा मेरे लिए उससे भी बड़ी वजह बन चुके हैं, क्योंकि पोर्थोडिल पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और मैं इस डायरेक्टर के नेक्स्ट वेंचर के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। दोस्तों फिल्म का ट्रेलर वाकई में काफी सॉलिड निकल कर आया है, जहाँ पर ध्यान ये रखा गया है कि फिल्म का जो प्लॉट है, फिल्म की जो स्टोरी है, उसे किसी भी तरह से रिवील न किया जाए। फिल्म के डायरेक्टर विघ्नेश राजा का कहना है कि फिल्म का जो प्लॉट है, साथ ही साथ उनके हीरो का जो इंटेंशन है, उसका जो मोटिव है, उसे ट्रेलर में
में बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया है। ये जो फिल्म है कंप्लीटली वर्ड ऑफ माउथ पर वर्क करने वाली है और मुझे उम्मीद है कि धनुष के स्टारडम के चलते इस फिल्म को अच्छी ओपनिंग लगेगी। यानी कि कहीं न कहीं ये जो फिल्म है अपने वर्ड ऑफ माउथ पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है और इस ट्रेलर में हमें कुछ भी रिवील नहीं किया गया। इसके बावजूद ये ट्रेलर काफ़ी सॉलिड है। ये एक इमोशनल थ्रिलर फिल्म नज़र आ रही है। वैसे इस फिल्म के ट्रेलर को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मुझे पर्सनली धनुष और पुलिस ऑफिसर के बीच में एक मेजर पीस ऑफ नज़र आ रहा है। दोस्तों इस पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें सूरज वज्रमौली साहब देखने को मिलेंगे। वैसे ऐसा बताया जा रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर साहब ने इस रोल के लिए सबसे पहले पृथ्वीराज सुकुमारन को अप्रोच किया था। हालाँकि उन्होंने कहा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है, आइडिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो किरदार है इसके काफ़ी डबल लेयर हैं और वे फिलहाल इस चीज़ को करना नहीं चाहते। इसके बाद डायरेक्टर साहब ने कई एक्टर्स को अप्रोच किया, देन सूरज वज्रमौली साहब को फाइनल किया जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ धनुष वर्सेस सूरज वज्रमौली साहब देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत